जय हिंद दोस्तों, हम आंसर राइटिंग कर रहे थे। क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में शांति और सुरक्षा के कौन से गंभीर खतरे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए भारत में अशांति और सुरक्षा के लिए अनेक गंभीर खतरे हैं, जैसे कि मेन जो है कि आतंकवाद हो गया, नक्सलवादी आंदोलन और विद्रोह। ठीक है, इस तरह के खतरे हैं भारत में शांति और सुरक्षा के लिए। ठीक है, इनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आतंकवाद की अगर बात करें तो आतंकवाद वह संगठित और हिंसक गतिविधि है जिसके द्वारा भय फैलाकर राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाता है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा है नहीं आतंकवाद की, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो इसे सामान्यतः एक आपराधिक व हिंसक प्रक्रिया माना जाता है। ठीक है, देखिए आतंकवाद के कारण क्या है। मुख्य कारण की बात करें तो राजनीतिक असंतोष है। ठीक है, राजनीतिक असंतोष है, विभाजनकारी जनानुकूलन नीतियां हो गई, सामाजिक आर्थिक विषमताएं हो गई जैसे बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा की कमी, वैचारिक या धार्मिक कट्टरता हो गई। ठीक है, और भारी समर्थन, फंडिंग मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, उससे आतंकवाद फैलता है। ठीक है, बाहर से फंडिंग आती है। ठीक है, देखिए कमजोर शासन, इसकी एक मेन वजह कमजोर शासन हो सकता है, भ्रष्टाचार, स्थानीय प्रशासन की असमर्थता। तो ये पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, आपके कुछ और माइंड में पॉइंट आते हैं तो वो भी आप कारण यहाँ मेंशन कर सकते हैं। कई कारण हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। प्रभाव देखिए क्या है, मानव जीवन और असंतोष पर मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, उनके मनोबल पर गहरा आघात होता है, नागरिकों में भय आती है, असुरक्षा की भावना आती है, आर्थिक नुकसान होता है, पर्यटन को हो गया नुकसान, निवेश हो गया, व्यवसाय प्रभावित होते हैं, सामाजिक दरारें बढ़ती हैं, समुदायों के बीच अविश्वास आता है, विरोधाभास होता है, संवैधानिक कार्य प्रणाली, कानून व्यवस्था पर दबाव आता है। ठीक है, आतंकवाद में कारण आप यहाँ पर देखिए ये सब मेंशन कर सकते हैं, प्रभाव आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसकी रोकथाम क्या है, इसका निवारण क्या है। रोकथाम में देखिए सुरक्षा और खुफिया जो एजेंसी होती है उनमें सुधार होना चाहिए, जिला स्तर पर सूचनाओं का समन्वय होना चाहिए, सीमाओं की निगरानी, आतंकवादी संगठनों का तुरंत खात्मा होना चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, आतंकवाद विरोधी कानूनों का प्रभावी और न्याय संगत प्रयोग। थर्ड पॉइंट आप डाल सकते हैं, सामाजिक आर्थिक उपाय होने चाहिए, जैसे शिक्षा हो गई, रोजगार विकास से जो असंतोष फैला है उसको कम करना चाहिए, शिक्षा का बढ़ावा देना चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करने चाहिए। ठीक है, विकास करना चाहिए। तो सामाजिक आर्थिक उपाय अपना सकते हैं ताकि ये आतंकवाद कम हो। ठीक है, समुदाय आधारित रणनीति हो गई, स्थानीय नेताओं धर्म गुरुओं के साथ समन्वय करना चाहिए, रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए जागरूकता फैलानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो गया, जैसे कि बायोडाटा फंडिंग, सीमा पार नेटवर्क रोकने हेतु देशों के साथ जानकारी साझा करना वगैरह। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक मेन पॉइंट हो जाता है यहाँ पे रोकथाम के लिए। निष्कर्ष क्या निकलता है, आतंकवाद का मुकाबला केवल फोर्स से नहीं हो सकता, क्योंकि आप फोर्स लगा दिया आपने तो आतंकवाद को रोक सकते हैं, नहीं। व्यापक नीति, विकास, सामाजिक समावेशन, कड़ी सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय से ही इसमें हमको सफलता मिलेगी। तो आप निष्कर्ष में सब लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विद्रोह आ गया। विद्रोह वे संगठित विरोधी गतिविधियां हैं जिनमें कुछ समूह क्या करते हैं, राजनीतिक, क्षेत्रीय, जातीय, आर्थिक मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार के विरुद्ध ही मतलब हथियार उठा लेते हैं। तो सरकार के विरुद्ध असहयोग, हिंसा और हथियारबंद आंदोलन करते हैं। ये आंदोलनों का स्वरूप शांतिपूर्ण प्रदर्शन से लेकर, मतलब ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण से होता है लेकिन सशस्त्र विद्रोह तक हो सकता है। तो ये विद्रोह हो गया जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, अपनी मांगे रखते हैं गवर्नमेंट से, हथियारबंद आंदोलन करते हैं। तो एक प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी होता है और एक कभी कभी ये सशस्त्र विद्रोह का रूप भी ले लेता है। तो इस तरह विद्रोह आपने देश में सुना होगा। ठीक है, प्रकार क्या रहते हैं, राजनीतिक अलगाववादी विद्रोह हो गया, सेकंड सामाजिक आर्थिक विद्रोह हो गया, थर्ड आपका जातीय सांस्कृतिक विद्रोह हो गया। ठीक है, ये सब पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। जैसे राजनीतिक अलगाववादी विद्रोह में क्या है, किसी क्षेत्र की स्वतंत्रता या विशेष राजनीतिक स्वायत्तता मांगने वाले आंदोलन हो गए, जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर में कुछ वर्षों में आंदोलन देखे होंगे। तो इस तरह का हो गया, जैसे किसी क्षेत्र की स्वतंत्रता चाहिए होगी, विशेष राजनीतिक स्वायत्तता मांगने वाले आंदोलन हो गए। तो राजनीतिक या अलगाववादी विद्रोह में आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक विद्रोह हो गया, जैसे कि भूमि, श्रम या आर्थिक अन्याय के खिलाफ उठे आंदोलनों में जब शांतिपूर्ण तरीकों से समाधान ना मिले तो हिंसक रूप ले लेता है। तो सामाजिक आर्थिक विद्रोह आप सेकंड पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। जातीय सांस्कृतिक विद्रोह हो गया, जैसे कि पहचान, भाषा या सांस्कृतिक अधिकार की रक्षा हेतु उभरे आंदोलन, जैसे कि आपने उत्तर पूर्व राज्यों में देखे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरह के प्रकार लिख सकते हैं, और भी कुछ आपका माइंड में आते हैं कुछ तरह पॉइंट, वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य कारण क्या है विद्रोह के? आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, विकास की कमी, ठीक है, भूमि संसाधन विवाद, प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित वितरण हो गया, सांप्रदायिक और जातीय पहचान पर असंतोष हो गया, कमजोर प्रशासन, पुलिस प्रणाली और न्याय की जो पहुंच है उसमें कमी का होना, ठीक है, कमजोर प्रशासन का होना, पुलिस प्रणाली की पहुंच नहीं है, न्याय की पहुंच नहीं है, तो ये मुख्य कारण हो जाते हैं। बाहरी समर्थन, ये तो मेन पॉइंट है ही, बाकी बाहरी समर्थन मिलता है, हथियार मिल गए, फंडिंग मिल गई, शरण मिल गई, सीमा पार हस्तक्षेप है, ये मेन कारण है विद्रोह के। प्रभाव, देश पर प्रभाव क्या पड़ता है? आम जनजीवन असुरक्षित और भयग्रस्त होता है, विकास व निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानवाधिकार संकट, आंतरिक विस्थापन और सामाजिक विभाजन बढ़ता है, सुरक्षा बलों का संसाधन पर भारी व्यय होता है, ठीक है, जो सुरक्षा बलों के संसाधनों पर भी व्यय करना पड़ता है जब विद्रोह होता है, तो संवैधानिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। तो ये सब प्रभाव आप डाल सकते हैं कि विद्रोह से क्या क्या प्रभाव देश पे पड़ता है, ठीक है। समाधान और निवारक कदम देखें तो सुरक्षा तंत्र में सुधार करना चाहिए, सूचनात्मक खुफिया, बेहतर पुलिस निगरानी, सीमा पार जांच हो गया, राजनीतिक संवाद करना चाहिए, कट्टर परिस्थितियों में वार्ता करनी चाहिए, शर्तों के साथ समझौते, स्थानीय नेतृत्व को शामिल करना चाहिए। तो ठीक है, राजनीतिक संवाद हो गया, विकासात्मक उपाय हो गए, विकासात्मक उपाय में आपका शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, इन सब चीजों को मतलब लक्षित जो क्षेत्रीय विकास योजनाएं उनको लागू करना चाहिए, स्थानीय सहभागिता हो गया, पुनर्वास व सशमन हो गया, जैसे हथियार छोड़ने वालों के लिए पुनर्वास है, प्रशिक्षण और सामाजिक समावेशन उनके लिए करना चाहिए। स्थानीय सहभागिता में आप डाल सकते हैं समुदाय आधारित शांति पहल, सशक्त ग्राम या क्षेत्रीय संस्थाएं और मध्यस्थता, ठीक है। कानून व नीति सुधार एक यहाँ पे कदम हो सकता है, कानून और नीतियों में सुधार करना चाहिए, न्याय तंत्र को तुरंत कार्य व पारदर्शिता होनी चाहिए, शासन के माध्यम से समस्याओं का वैध समाधान होना चाहिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमा पार समर्थन रोकने के लिए पड़ोसी जो देश है उनके साथ तालमेल होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है? विद्रोह की जड़ें अक्सर राजनीतिक और विकास समस्याओं का मिश्रण होती हैं, इसलिए अधिक प्रभावी और स्थायी समाधान के लिए सख्त सुरक्षा के साथ साथ समावेशी विकास, संवाद और न्याय भी आवश्यक है। केवल दमन से समस्याएं लंबे समय तक बनी रहती हैं। केवल आप विकास पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, न्याय पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ आप कोई प्रोटेस्ट हो रहा है आप उसे रोकने पे ही लगे पड़े हैं, तो वो समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। विद्रोह के लिए आप उनकी प्रॉब्लम्स हैं, आदिवासी हैं, जो भी है विद्रोह कर रहे हैं, उनकी आपकी प्रॉब्लम है, उनको सुनना चाहिए, विकास करना चाहिए, संवाद वहां पे होना चाहिए, ठीक है, समावेशी विकास होना चाहिए, तभी समस्याएं रुकेंगी। खाली सिर्फ दमन हो रहा है वहां पे, मतलब विद्रोह हो रहा है और आपने उसको रोक लिया, जाकर फोर्स लगा दी, तो वो समस्या का समाधान नहीं है, ठीक है। सतत शांति के लिए बहुआयामी नीति चाहिए, ठीक है। तो निष्कर्ष में आप वो सब लिख सकते हैं। नक्सलवादी आंदोलन की बात करें तो देखिए भूमिका क्या इसमें डाल सकते हैं हम। नक्सलवादी आंदोलन भारत की ज्वलंत आंतरिक सुरक्षा समस्या है। तो नक्सलवादी आंदोलन एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। यह मुख्यतः आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों में आंदोलन के रूप में सामने आया है। आज लगभग 12 राज्यों के कई जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। नक्सलवादी एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए, ठीक है। कारण क्या है? भूमि अधिकार विवाद, सामाजिक आर्थिक अपेक्षा और विकास की कमी, ठीक है। मेन क्या है? विकास नहीं है, सामाजिक आर्थिक अपेक्षा, भूमि अधिकार विवाद है, जंगल व प्राकृतिक संसाधनों पर विवाद है, ठीक है। जंगल व प्राकृतिक संसाधनों पर विवाद रहता है, स्थानीय जनता का शोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की अनुपलब्धता, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो अब से युवा वर्ग में क्या रहता है? असंतोष रहता है। कभी कभी बाहरी समर्थन और असमय राजनीतिक सहयोग भी प्रेरक होता है, ठीक है। ये सब कारण आप डाल सकते हैं कि नक्सलवाद क्यों है भारत में, तो ये सब विषय आप डाल सकते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है? स्थानीय विकास अवरुद्ध होता है, निवेश बुनियादी ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मानवाधिकार आंतरिक विस्थापन की समस्या बढ़ती है, सुरक्षा बलों पर दबाव पड़ता है, राज्य संसाधनों का अधिक उपयोग और संवैधानिक क्रियाओं में बाधा आती है, ठीक है। तो प्रभाव डाल सकते हैं आप। सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां क्या हैं? देखिए, सुरक्षा कार्रवाई, लक्षित ऑपरेशन,
सूचना सम्मिलित खुफिया तंत्र और सीमित हस्तक्षेप, सैन्य हस्तक्षेप। ठीक है जी। विकासात्मक उपाय, प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर व रोजगार परियोजना का तीव्र क्रियान्वयन होना चाहिए। पुनर्वास व समावेशन होना चाहिए। ठीक है, पुनर्वास व समावेशन होना चाहिए। विकासात्मक उपाय होने चाहिए। सुरक्षा कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार द्वारा क्या नीतियां अपनानी चाहिए? सुरक्षा कार्रवाई, विकासात्मक उपाय, पुनर्वास व समावेशन। जो लोग हथियार छोड़ने के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, जो मतलब नक्सलवादी हैं, अगर वो हथियार छोड़ रहे हैं तो उनके लिए पुनर्वास कार्यक्रम और मुख्य धारा में समावेशन उनका होना चाहिए। संवाद करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, संवाद और समन्वय। ठीक है, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए आपके, 4 पॉइंट यहाँ पे हो गए। केंद्र राज्य समन्वय होना चाहिए, स्थानीय नेतृत्व के साथ वार्ता होनी चाहिए और पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए। तो सरकार द्वारा कौन कौन सी नीतियां अपनानी चाहिए? आई थिंक समझ में आई होंगी आपको। सुरक्षा कार्रवाई होनी चाहिए, विकासात्मक उपाय होने चाहिए, पुनर्वास व समावेशन होना चाहिए, संवाद और समन्वय होना चाहिए। आप इतना ही पॉइंट लिख देंगे, ठीक है, वो भी बहुत है। ठीक है, इसके अगर इसके अंदर भी चीजें हैं वो लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? नक्सल समस्या का स्थायी समाधान केवल दमन से संभव नहीं है। सुरक्षा, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, राजनीति, संवाद का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। ठीक है, इतना ही था दोस्तों। आई थिंक चीजें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जानकारी आपको पसंद आई हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।